हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। पूछा कैसे जाता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करवा दिए हैं, वो लाइन वाइज आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसे पढ़ते हैं फाई ई। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? फाई। और यहाँ पर लगा क्या है? ई। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र होगा उसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ। तो ये क्या है? ये है पूरा विद्युत क्षेत्र मान लीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया? काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। ये क्या है? एक हमने पृष्ठ ले लिया। ठीक है, इसमें पृष्ठ से अभिलंबवत, ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। अभिलंबवत कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्याओं को माप, अब जैसे इसमें कितनी बल रेखाएं, जितनी भी बल रेखाएं हैं, इनकी संख्याओं की माप को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ये क्या ले लिया हमने? पृष्ठ ले लिया। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ में अभिलंबवत, अब ये क्या है? लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी ही संख्याओं के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सरल भाषा में अगर समझे तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है विद्युत बल रेखाएं, जिन्हें हम लोग ई से लिखते हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है ये विद्युत बल रेखाएं। और ये क्या है? ये है पृष्ठ। ठीक है, तो ये क्या है? क्षेत्रफल, तो इसे ए से लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ में अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी उसकी संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में आप समझ लीजिए। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप अब यहाँ से लिखेंगे, अतः किसी छोटे से भाग के लिए। अब छोटे से भाग के लिए फ्लक्स कितना होगा? तो जब भी हम लोग छोटे से भाग के लिए कोई भी छोटी चीज लेते हैं तो उसे डी से हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटे से भाग के लिए लेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे। ठीक है, तो छोटे से भाग के लिए विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। अभी हम लोग छोटे से भाग के लिए फ्लक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर डी चल रहा है। डी जो है वो छोटे से भाग के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? अतः छोटे से भाग के लिए डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो क्या करा देंगे? समाकलन करा देंगे। जब भी हम कुछ भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो क्या करा देंगे? समाकलन करा देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा दिया? हमने इसका समाकलन करा दिया। तो समाकलन, ये जो निशान है ये समाकलन का निशान है। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि ये क्या है। तो ये समाकलन का निशान है, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करा देंगे? इसका पूरे का समाकलन करा देंगे। तो डी समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट समाकलन डी ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखा है डी समाकलन डी फाई ई। अब यहाँ पर क्या होगा? समाकलन से डी जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे समाकलन कराया, डी समाकलन डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए। आपने मैथ्स में अगर चैप्टर समाकलन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बायो वाले समझ गए। अब यहाँ पर हमने क्या कराया?
समाकलन डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, समाकलन डी फाई ई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ फाई ई आ जाएगा। ठीक है, समाकलन से डी जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, समाकलन डी ए है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, क्योंकि समाकलन से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही क्या है, यही विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। क्या करके इसका दूसरा फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये ई ए कॉस थीटा कैसे है, तो याद रखिएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा के। ठीक है, अब ये कैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वी कॉस थीटा के। तो ये वही यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने छोटे से भाग के लिए लिया, छोटे से भाग के लिए जब हम लेते हैं तो डी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्या करा दिया, समाकलन करा दिया। तो समाकलन कराया तो समाकलन से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, या करके फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा कैसे आए, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यही विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक और विमा भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या तो ये मात्रक होता है या तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों मात्रक आपको याद रखना है, एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाता है। और ये क्वेश्चन 100% एक ना एक आपके सेट में एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, और एक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये एक ऐसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका विमीय सूत्र है ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी, परिभाषा याद रखना है, मात्रक याद रखना है, और विमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में 2 नंबर में यही पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक व विमा भी लिखिए। ठीक है, और अगर परिभाषा नहीं आएगी तो एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछ लिया, या तो विमा पूछ ली कि इसका विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए, या तो मात्रक पूछ लेता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इससे इस फॉर्मूले से आपके डेरिवेशन भी लगेंगे, जिसमें सबसे पहला डेरिवेशन होगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कल से आपके इस फॉर्मूले से डेरिवेशन लगेंगे। तो कल की वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो कमेंट बॉक्स में आपको छोटा सा रिव्यू देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर सारी वीडियोस देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।